प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल के संदेश में वचन से नम्र रहना है। तो यीशु मसीह का यीशु मसीह आग डालने के लिए आए हैं, वचन का सच्चाई का आग डालने के लिए यीशु मसीह आए हैं। तो इसीलिए जब सच्चाई का प्रकटीकरण होता है कलीसिया में, जब कलीसिया दो भाग हो जाता है, जब वचन का सच्चाई को ग्रहण करने वाला एक समूह और इनकार करने वाला एक समूह रहता है, तो आखिरी में इसका स्थिति क्या हो जाएगा? जो सत्य को कान नहीं देता है, पहले से जो सत्य को कान नहीं दिए वालों पूरा आखिरी झूठ मसीह आने के बाद जो बबलोन या वेश नकली कलीसिया में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नकली कलीसिया में चले जाते हैं। जब यीशु मसीह की आराधना करने वाला सत्य का खंभा और नींव के कलीसिया में लोग जो रहते हैं, सत्य के पीछे चलने वाला एक समूह और पहले से झूठ को काम देकर और वचन का सच्चाई को इनकार करे है, उनका कलीसिया नकली कलीसिया आखिरी झूठ मसीह की कलीसिया बन जाएगी आखिरी दिनों में। यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि सिद्धांत का गड़बड़ क्यों, या सिद्धांत या शिक्षाओं का गड़बड़ क्यों, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो पहले अपन ने सुने हैं कि ये सिद्धांत, ये परमेश्वर का फरसा। इस पुस्तक में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यही बता रहे, ये कलीसिया में इतने सारे सिद्धांत क्यों आए हैं, उसका मूल कारण क्या है, और ये सिद्धांत का उलझन में विश्वास लोग कैसे रहना है, सेवक लोग कैसे रहना है, इसके बारे में अपन ध्यान करते आ रहे हैं। तो अपन सिद्धांत का मूल, ये सिद्धांत का गड़बड़ या कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे झुंड रहने के कारण क्या है, अपन पहले से देख रहे। जब वचन के अनुसार चलते हैं, जब परमेश्वर ने वचन के अंदर से एक सच्चाई को प्रकट करते हैं, तब सच्चाई को स्वीकार करने वाला अलग और सच्चाई को इनकार करने वाला अलग रहता है। इसी कारण जो स्वीकार करने वाले एक समूह हो जाते हैं, तो उनका कलीसिया अलग बन जाते हैं। तो वही पहले से जो मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके पीछे चलने वाले, झूठ को अनुसरण करने वाले एक कलीसिया में रहते हैं। इस प्रकार जैसा जैसा परमेश्वर वचन का सच्चाई बता रहे, वैसा वैसा कलीसिया विभाजित हो रहा है। वैसा कलीसिया को छोड़कर विश्वास लोग, जब यीशु मसीह उनको वचन का सच्चाई बताए, सत्य को, उस सत्य को लेकर, उस सत्य के पीछे चलने के लिए बार बार कलीसिया में से लोग बाहर आते रहता है, कलीसिया विभाजित होता रहता है। तो इस कारण कलीसिया में हजारों शिक्षाएं फैल चुके हैं। वहां तक ध्यान करें। अभी देखिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, देखो प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 23 वचन देखिए। 23 वचन पौलुस ने ये प्रचार कर रहे हैं कि देखो, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। ये देखिए, हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को प्रचार करते जा रहे हैं। ये पौलुस का सेवकाई, पौलुस की सेवकाई का गवाही। तो हम ये देखिए, विश्वास लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो बाहर निकले तो दूसरे डिनोमिनेशन, दूसरे सिद्धांत, शिक्षाओं के लोग पूछते हैं, तुम कौन सी शिक्षा में है? अरे तुम जो सुन रहे हैं वो झूठ है, नहीं तो तुम सच्चाई बोल रहे हैं वो सत्य नहीं होता, वो झूठ है। ऐसा क्या हो रहा है? विश्वास लोगों को एक एक विश्वास लोग बैर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं, प्रेम नहीं। रोमन कैथोलिक है, अपन प्रोटेस्टेंट से मार्टिन लूथर के द्वारा परमेश्वर शुरू करे ये सुधरने की जो सेवा में अपन है, तो अपन प्रोटेस्टेंट है। तो प्रोटेस्टेंट में बहुत लोग आज जो रोमन कैथोलिक विश्वास लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और उन्होंने मिले तो बहुत लोग प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं करते, जय मसीह की धन्यवाद बोल के भी नहीं बोलता है। तो ये के अंदर ये को ऐसा लगता है कि अरे मुझे कोई भी अच्छे प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोल रहा है, और मुझे तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे शर्म लग रहा है, थोड़ा लज्जित होता है, अंदर लज्जित होता है। अरे मुझे ऐसा देख रहा है, तुम सत्य को नहीं काम दिए, तुम झूठ कलीसिया में है,
जितना भी बताने से तुम बाहर नहीं आए, और तुम बता रहे वचन को अपन सर्व अधिकार, वचन को ही अपन अधिकार देना है, वचन के वश में अपन रहना चाहिए, वचन के अनुसार, वचन के द्वारा ही अपन चाल चलना चाहिए, वचन का दर्पण में अपन जांच लेना है। लेकिन तुम वचन को कान नहीं दिए, तुम्हारे चरवाहा के बात सुन रहे हैं, तुम्हारा पासवान का बात सुनकर वहीं ठहर गए हैं। तो इसलिए विश्वास लोग क्या बोलते हैं, बाहर कोई दूसरे शिक्षा, दूसरे सिद्धांत विश्वास मिले तो उनका एक मन में ऐसा रखता है कि लगता, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बार बार मुझे ऐसा बोल रहा है, उन्होंने ऐसा बोल रहे, तुम बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए। तो इसी समय शैतान ने ऐसे एक काम करा है कि, देखिए ध्यान से सुनो, तो ऐसे जो बाहर नहीं आए हैं, सच्चाई को कान नहीं दिए हैं, वो विश्वास लोगों को शैतान ने क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट, मदद करने के लिए एक शिक्षा निकाले। ध्यान से सुनो, जो उसके अंदर जो पशु है, अहंकार, जो घमंड का पशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाए, तो उसको मदद, उसको सहायता, उसके अनुकूल, उसको अनुकूल शिक्षा शैतान ने एक कलीसिया में निकाला है। कौन सी शिक्षा है मालूम? अपन सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यीशु मसीह को मानने से, यीशु मसीह को विश्वास करने से बस हो जाएगा, ये सिद्धांत का गड़बड़ क्यों? इसकी जरूरी नहीं है। ये शैतान का एक और बहुत बड़ा शैतान की शिक्षा, ये आज हर विश्वास, हर सेवक ये प्रचार कर रहे हैं, हर पासवान बोलते हैं, क्या बोल के, आए यीशु के नाम में तो बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लिए तो बस तुम स्वर्ग में आएगा, स्वर्ग में जाएगा। ये सिद्धांत और शिक्षा जो कौन सा भी तुम सुन सकते, कहां भी जाओ, कौन सा भी कलीसिया में चलो, लेकिन तुम वचन तो सुनते हैं, तुम्हारा परमेश्वर यीशु मसीह, तुम सुनते हैं यीशु मसीह का वचन, बस स्वर्ग में जाएगा। ये सिद्धांत का जरूरी नहीं, क्योंकि प्रथम कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 23 वचन में क्या कर रहे हैं पौलुस ने, जो क्रूस पर चढ़ाए मसीह को हम प्रचार कर रहे हैं। ये वचन को लेकर बहुत लोग अच्छे हैं, हाँ ये बस है, और ब्रदर अपने को किसी प्रकार का वचन का ज्ञान, और तुम्हारा सच है, हमारा झूठ है, ये वचन का सच्चाई है, ये करना है, वो करना है, ये सिद्धांत सही है, वो सिद्धांत गलत है, ऐसा वाद विवाद की जरूरी नहीं, वो पूरा व्यर्थ है। ऊपर क्या है? व्यर्थ है। सिर्फ एक ही, तुम्हारा और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, तुम्हारा और मेरा धार्मिक ग्रंथ पवित्र बाइबल है, और तुम्हारा और मैं जो सुन रहा है वचन ही सुन रहा है, और दिन कोई किसी प्रकार का श्लोक या मंत्र तो नहीं सुन रहा है। तो बस अपना परमेश्वर एक है, अपन वचन को सुन रहे, बस अपन स्वर्ग में जाते हैं। तो ये सिद्धांत का गड़बड़ी, सिद्धांत का उलझन से अपने को किसी प्रकार का परेशानी नहीं, बेफिक्र रहने चाहिए। ऐसे शैतान ने नेक शिक्षा को निकाले, विश्वास लोग और सेवक लोगों का माइंड, उनका माइंड को, उनका मन को ट्यून कर दिया है, सेट राइट कर दिया, वैसा का मन को ऐसा बदल लिए है शैतान ने। तो आज कहाँ भी चलो यही बात बोलते हैं, अपन विश्वास हो, परमेश्वर को अनुग्रह से उद्धार पाए, बस यीशु को प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, जो सुनना चाहते हैं वचन वो सुनो, खत्म, यहाँ से खत्म उद्धार, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये शैतान ने बहुत युक्ति से करे काम है। शैतान ने महाज्ञान है, उन्होंने भी अपने से हजारों गुण, 100 नहीं, ध्यान सुनो, अपने से हजारों गुण ज्ञानी है शैतान। अपने को वचन मालूम है तो वचन का सत्य भी मालूम है, अपने से हजारों गुण शैतान को वचन मालूम। तो शैतान ने क्या काम करे मालूम है? शैतान ने आरंभ के प्रेरितों के समय से ही उन्होंने सिद्धांत का उलझन नहीं रखा है। तो उन्होंने, और देखिए आरंभ की कलीसिया लोग जितना दुख और क्लेश उठाकर यीशु मसीह के लिए हत्यारा भी, हतसाक्षी भी बने हैं, लेकिन कोई भी यीशु को छोड़े नहीं, प्रेरितों की शिक्षा को छोड़े नहीं। जब कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट आए, रोम साम्राज्य आए हैं, जब से झूठ शिक्षाओं को शैतान ने तैयार करे हैं पोप के द्वारा। तो इसका कारण क्या है? शैतान ने सुसमाचार प्रचार करने का मूल नींव जो है उसको डाल नहीं सकता है। सुसमाचार प्रचार करने का मूल सिद्धांत जो है, मूल नींव उसको नहीं छूता है। लेकिन जो उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह के
उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। तो बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, जब तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम बढ़ने के लिए जो नींव रहते हैं वो नींव को डाल देता है, नींव नहीं रहता। सुसमाचार सुनते जब किसी प्रकार का आतंक नहीं करता शैतान, लेकिन तुम सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेने के बाद जब शुरू करता है असली आतंक, बहुत बड़ा आतंकवादी है शैतान ने। जब हर समय ये सुनाता है वो सुनाता है, इससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि सुनिए, सुसमाचार का मूल बात क्या है? सुसमाचार का मूल बात यहाँ पर पौलुस ने कह रहे हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह को प्रचार करें। बस ये वचन को लेकर अपन यीशु को प्रचार करें तो हो जाता। लेकिन यीशु ने क्या प्रचार करे? यीशु ने उनकी चेलों से कहा है कि, यीशु ने उनकी चेलों से पूछा है कि क्या मनुष्य, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? तो पतरस ने बोला है तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तुम मनुष्य का पुत्र हो। तो और कहा, पिलात ने बोला है क्या तुम राजा है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, हाँ मैं राजा हूं, सत्य के गवाही देने के लिए मैं जन्म लिया हूं, सत्य के गवाही देने के लिए मैं जन्म लिया हूं। यीशु कहा, मैं हूं मार्ग सत्य जीवन। यीशु का मतलब सत्य है। तो ये लोग बता रहे हैं क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को हम प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु को प्रचार करना है तो यीशु क्या प्रचार करे वो प्रचार करना है। यीशु क्या प्रचार करे वो क्रूस का मतलब सिर्फ क्रूस को दिखाना नहीं, क्रूस पर जो यज्ञ हुआ है, क्रूस पर जो मर चुके यीशु को, तो यीशु के बारे में क्या बोलना है? यीशु जो सत्य बताया है उस सत्य को अपन बोलना चाहिए, वो बताना चाहिए। वो सत्य क्या है? वो सत्य यहाँ पर है, भजन संहिता में हम देख सकते हैं। देखिए, दाऊद के भजन संहिता में 119, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और 160, 119 और 160 का वचन देखिए। 160 का वचन देखो, तेरा सारा वचन सत्य ही है। हालेलुया। सत्य के लिए गवाही देने के लिए यीशु जन्म ले। सत्य का मतलब तेरा वचन का, तेरा सारा वचन, इसका मतलब वचन का सारांश, वचन नहीं, वचन के अंदर जो सारांश है, वचन का सारांश सत्य है। तो वचन का सारांश बताना जो यीशु को प्रचार करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय 23 वचन में, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को तुम प्रचार करना है तो यीशु के बारे में वचन का सारांश को प्रचार करना है। बिना वचन के द्वारा तुम यीशु को कैसे प्रचार करते हैं? यीशु को प्रचार कैसे करना है? वचन का सारांश से यीशु को प्रचार करनी चाहिए। तो देखिए, वचन का सारांश का मतलब क्या है? तो वचन का सारांश मतलब यह है कि जो जहां पर वचन 1 2 या 3 वचन मिलकर जो सत्य को, एक ही बात को, एक ही उद्देश्य को जो बताता है, वो सत्य को सिद्धांत बोलता है। सत्य को सिद्धांत बोलता है। तो उस सिद्धांत को अपन बताना चाहिए। सिर्फ क्रूस को देखो, यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, कोई भी नहीं सुनेगा। यीशु सत्य है, क्यों सत्य है वो बताना चाहिए। अभी देखिए, तो सुसमाचार के लिए नींव शैतान खराब नहीं कर सकते, डा नहीं देता है। क्योंकि अभी सुसमाचार का मूल नींव क्या है? मूल नींव ये है कि परमेश्वर क्या करता है? पाप को बैर करने वाला है। परमेश्वर पाप को बैर करने वाला है और पाप को दंड, सजा देने वाला है परमेश्वर। तो शैतान ने ऐसा प्रचार करे है कि कलीसिया में परमेश्वर पाप को दंड करने वाला है, जो पाप को नरक में डालने वाला है, पाप को सजा, दंड देने वाला परमेश्वर है। तो पाप को परमेश्वर दंड देगा, लेकिन जो पाप किए व्यक्ति को दंड नहीं देगा। सुनिए, पाप किए व्यक्ति को नहीं, जो अपने अंदर है वो पाप का गुण, वो गुण को परमेश्वर ने, वो पाप का गुण को परमेश्वर नाश करेगा, परमेश्वर दंड देगा। लेकिन पाप करे व्यक्ति को नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है। ऐसा शैतान ने सुसमाचार के बारे में ऐसा लोगों को बताया, तो अपन वो संदेश लोगों में ले गए। तो कोई सुसमाचार सुनते क्या? कोई नहीं सुनते। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, जो पाप को ही उन्होंने दंड देता है, पाप किए व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति को उन्होंने नरक से बचाता है
और पाप करे जो वो पाप को परमेश्वर दंड देता है। ये कैसा बकवास है, ये ऐसे बातों से सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। इसीलिए सुसमाचार करने को शैतान खराब नहीं करते। और देखिए, और पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। किसकी जरूरी? लहू की जरूरी है। लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं मिलता है। तो आज लहू की जरूरी नहीं, जो सारे मानव जाति के लिए जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आकर सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर मर चुके हैं, उनके पवित्र लहू के द्वारा अपने को अपना जन्म कर्म पाप की क्षमा मिल रही है और नरक से अपन छुटकारा पा रहे हैं, स्वर्ग के वारिस बन रहे हैं। ये सुसमाचार है। तो अभी पापों की क्षमा के लिए पवित्र लहू की जरूरी नहीं, तो ऐसे प्रचार करे तो कोई सुसमाचार नहीं सुनता। ये सुसमाचार का मूल बात है। सुसमाचार का मूल बात क्या है? परमेश्वर पाप को दंड देने वाला नहीं, पाप करे व्यक्ति को दंड देने वाला है। पाप करे व्यक्ति को नरक में डालने वाला है। समझ में? और पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। किसकी लहू? जो पवित्र लहू की जरूरी है। ये भी सुसमाचार का मूल नियम है। और एक नियम है, नरक है स्वर्ग है। नरक स्वर्ग दो बराबर है, दो बराबर। पाप की क्षमा, पाप से जो छुटकारा पाते हैं उन्होंने स्वर्ग में जाएगा, और पाप से छुटकारा नहीं पाते, पाप में रहते, पाप में पैदा हुए, पाप में मर चुके हैं, वो तो बराबर नरक में जाएंगे। ये सुसमाचार का मूल नियम है। इसको शैतान डाल नहीं सकते, इसमें कुछ भी शैतान मिलावट नहीं कर सकते। वो शैतान को मालूम, इसीलिए बता रहे शैतान बहुत ज्ञानी है। तो सुसमाचार का नियम उन्होंने डा नहीं देता है। बराबर सुसमाचार अपन प्रचार करते हैं, वहां पर शैतान रोकता नहीं। लेकिन सुसमाचार सुनने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जब शैतान उनका काम शुरू करता है, अभी बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कैसे लेना है? ज्ञान स्नान दे रहे हैं कैथोलिक वाले, सिर पर 3 बार पानी डालते हैं और क्रूस झंडा के नीचे एक झंडा लगाता है, क्रूस का झंडा के नीचे से उधर पारना है, पारने से बपतिस्मा मिल जाते। तो ये वचन में कहा तो है वो बपतिस्मा सही प्रकार की नहीं। तो सिर पर 3 बार पानी से छूने से वो बपतिस्मा नहीं होता है, क्योंकि रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 5वां वचन में भक्त पौलुस जी ने जो बपतिस्मा कैसे लेना है उसके बारे में बताया। रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 5वां वचन देखिए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। ये बपतिस्मा का मतलब मृत्यु की समानता और जी उठने की समानता दिखना। इसका मतलब पानी में व्यक्ति को ऐसा डुबाना और फिर ऐसा उठाना। जब ऐसे डुबाते हैं उन्होंने मर चुके हैं, फिर उसको उठाते हैं, उसमें जी उठने की समानता दिखता है। ये है सही प्रकार के बपतिस्मा। तो अभी देखिए शैतान ने यहाँ पर बपतिस्मा के बारे में न्यू डाल दिए है। देखो बपतिस्मा के बारे में, क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति का मूल ग्रंथ क्या है विश्वास लोगों का? सिर्फ पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल में हर वचन को अपन नम्र रहना चाहिए। तो तुम यीशु को मानते हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन यीशु के नाम में बपतिस्मा कैसे लेना रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 5वां वचन में पौलुस जी ने अच्छी तरह से लिखाया है, अपने को बताया। तो ये वचन को नम्र नहीं रहते, ये वचन को छोड़ देते हैं। आप बपतिस्मा कैसे लिए तो भी चलते। क्या तुम पवित्र बाइबल को तुम मान रहे या नहीं? नहीं, पवित्र बाइबल को हम मानते हैं। 66 ग्रंथ का श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र बाइबल को परमेश्वर अपने हाथ में दी है, तो उसे बहुत नम्र रहना है, वचन से डरना है। तो वचन से डरना है तो पवित्र में हर एक वचन से डरना चाहिए। तो हर एक वचन से डरना है, तो रोमियो की पत्री 6 का अध्याय 5वां वचन से भी तुम डरे हुए रहना है, क्योंकि यहाँ पर सत्य है बपतिस्मा के बारे में। अगर तुम छोड़ते हैं, ये वचन को छोड़ते हैं, तुम तुम्हारे मन के अनुसार चलते हैं, तुम्हारे मन पसंद की बपतिस्मा लेते हैं, तो तुम ये वचन को इनकार कर रहे। इसका मतलब यीशु मसीह को तुम इनकार कर रहे, क्योंकि हर एक वचन यीशु के बता रहे हैं। तो और यहाँ पर ऐसा है। और एक ये पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक बारे में भी, पवित्र आत्मा का वरदान आज है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पौलुस ने प्रेरितों के काम में लिखा है और कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने बताया। तो वचन पूरा तुम छोड़ देना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग नहीं है, जब बपतिस्मा लिए उसी समय अपन पवित्र आत्मा को पाया है और वरदान नहीं है बोल के तुम सुने, तो जो कोरिन्थियों की पत्री में जो वचन है, प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है, वो वचन को पूरा तुम छोड़ देना है।
तो उसको तुम क्या करना है, छोड़ दे। जैसा तुम छोड़ते हैं वचन से, सत्य से नम्र नहीं, इसका मतलब ये शिक्षा जो विश्वासियों को विष हो जा रही, इसका मतलब जहर हो जा रही, पॉइजन के जैसा हो जा रही। तो बपतिस्मा लेने के लिए जो सुसमाचार का नींव है वो शैतान ने डाल नहीं सकता, वो खराब नहीं कर सकता, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा के समय से लेकर और जैसा तुम आत्मिक जीवन में बढ़ना है, चलना है, वहां से शैतान बड़ा आतंकवादी हर समय ये सत्य नहीं, वो सत्य नहीं, ये सब नहीं, तुम बपतिस्मा लिए बस चुप रहो, ये सिद्धांत का गड़बड़ तुमको नहीं, चुप रहो, तुम बेफिक्र रहो, तुम अच्छी तरह से स्वर्ग में जाएगी। ये ट्यून कर ऐसा मन को बदल दे रहे हैं शैतान ने। तो आज कलीसिया में इसीलिए इसीलिए सिद्धांतों का गड़बड़ है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 ग्रंथ में जहां जो वचन है, 2 या 3 वचन को छोड़कर वचन का सत्य को अपन देखना है, वो सत्य के द्वारा ही एक सिद्धांत बनता है। तो बपतिस्मा के बारे में एक ही नहीं, प्रेरितों के काम में भी है, पानी में से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी यीशु मसीह को वैसा ही दिया है। प्रथम यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में देखे तो ऐसा सिद्धांत को बनाना है, 2 या 3 वचन को छोड़कर उसका सारांश, वचन का सारांश से सिद्धांत बनता है, सत्य देखना है। तो सिर्फ क्रूस को प्रचार करना है, क्रूस पर मरे हुए है यीशु को प्रचार करना, तो यीशु को प्रचार करने के लिए तुम तैयार है, तो यीशु सत्य को प्रचार करेगा। सत्य का मतलब वचन का सारांश। वचन का सारांश कैसे मिलता है? 2 या 3 वचन छोड़ने से वचन का सारांश सत्य मिलता है। उस सत्य से अपन एक सिद्धांत का स्थापना कर सकता है। तो सिद्धांत का तैयार ऐसा करना है, सिद्धांत का मतलब ये है। और उसके बारे में कल के संदेश में और आगे सुनिए। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे शिक्षाएं या सिद्धांत का गड़बड़ क्यों है, उसके बारे में हमसे बात किए है प्रभु। हम वचन में, पवित्र वेद में हर 66 ग्रंथ में हर वचन से हम नम्र रहना चाहिए, विशेष रूप से 2 या 3 वचन को छोड़कर जो वचन का सारा जो सत्य मिलता है उससे हम नम्र रहना है, उस सत्य को हम काम देना चाहिए प्रभु। जितने के संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर सत्य को प्रभु, हर एक को सत्य में पवित्र करो पवित्र आत्मा परमेश्वर, सत्य को उनको सुनाओ और सत्य के उनके आत्मिक खाने, आत्मिक कान खोलो प्रभु, आत्मिक आंख भी खोलो प्रभु, सत्य को देखने के आंखें दे प्रभु, मन की आंख खोलो प्रभु, हम मांग रहे हैं। और कल मिलते जो वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा सहभागी इस दिन से लेकर यीशु का दूसरा आगमन तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य सुन रहे हैं और सत्य वचन को खान लिए हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद।